वेलकम टू माय चैनल वृंदावन से राधे राधे। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास को दामोदर माह भी कहते हैं। ये माह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन कार्यों को करने से हमें अत्यंत दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं और हमें पाप भी लगता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय माता दी। कार्तिक मास भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु इस महीने में विशेष महत्व और विशेष पूजा को स्वीकार करते हैं। उपासना करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके दुखों और पाप समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक माह में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से हमारे पाप नाश होते हैं और हमारे पुण्य फल जागृत होते हैं, जिससे हमें अत्यंत सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से हमारे पाप जागृत होते हैं, इसलिए दिन में सोने की मनाही है। कार्तिक मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ भक्तों, नंबर 3 पे है। कार्तिक मास में हमें शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाने से शनिदेव रुष्ट होते हैं, इसलिए तेल से हमें परहेज करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। हर घर में हर भक्त को तुलसी की विशेष पूजा और अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है और हमारे पुण्य फल जागृत होते हैं। कार्तिक मास में कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए जिसमें से बैंगन है, तोरी है। इन सारी सब्जियों से हमें और तामसिक भोजनों से हमें दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास में आपको जल में कमलगट्टे डाल करके भगवान को, सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारा सूर्य स्ट्रांग होता है और हमारे चंद्रमा जो है वो दुष्प्रभाव नहीं देता है, वरना चंद्रमा हमें इससे परेशान करते हैं। कार्तिक मास में हमें उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना हमें इसके भी दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं, हमें पाप लगता है। और इस प्रकार से कार्तिक मास बहुत ही शुभकारी और शुभ फलों को देने वाला होता है। कार्तिक मास में हमें सुबह 4 बजे उठना अत्यंत आवश्यक है। कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि हमें सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले जग जाना चाहिए। सूर्योदय पहले से जगने से स्नान आदि करके आप पूजा पाठ करिए, तुलसी पर पूजा करिए, दीप जलाइए, दीपदान करिए। ऐसा करने से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास पुण्य को देने वाला फल होता है। कार्तिक मास के बाद पुण्य कार्यों की शुरुआत होती है। तो इस माह में हम सबको जितना अधिक हो सके दान देना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अपने बड़ों की सेवा करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण माह होता है। इस माह को, इस 4 महीने और कार्तिक मास में ही भगवान 4 माह के बाद विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद ही वो उठते हैं। उस दिन हमारी देवउठनी एकादशी होती है और देवउठनी एकादशी को भगवान जागृत होते हैं और देवउठनी एकादशी से ही हमारे सबके परिवारों में सुख और समृद्धि वाले कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमें कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, जिसके हम दुष्प्रभाव झेल सकते हैं, वो बताया गया है। इस वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। अगर आपको इस जानकारी से अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे। जय माता दी।